श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और यह है चैत्र नवरात्रों से पहले पड़ने वाली एकादशी, चैत्र मास की एकादशी। और इस दिन एका माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगी। एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 5 उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पहला उपाय आपकी 3 अनाज से करना होगा, दूसरा तुलसी दल से, तीसरा 7 बेलपत्र का उपाय, चौथा हल्दी की गांठ का उपाय और 5वां आप सभी को पता है स्वधेय वाले उपाय। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी तो होगी ही होगी। साथ ही साथ आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन के सारे दुख क्लेश खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 5 उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी सारी कामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई इच्छा है ना, कोई विशेष मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हो कि बस मेरा ये वाला काम हो जाए, मेरा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो किसी भी तरीके की अगर कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो आपको ये वाला उपाय एकादशी के दिन निश्चय रूप से करना है घर पर ही। सबसे पहले आपको लेना होगा इसके लिए एक पीपल का पत्ता, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस एक पीपल के पत्ते को लेना और 2 से 3 बूंदे, इससे ज्यादा नहीं, 2-3 बूंदे आपको चाहिए होगी मात्र शहद की, ठीक है ना। शहद ले लोगे और इसी के साथ में आपको 3 अनाज लेने हैं। 3 अनाज कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने लेने हैं? 7। कौन से दाने होने चाहिए? पूर्ण, यानी कि अक्षत होने चाहिए, जो खंडित ना हो। 7 चावल के दाने लेना। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने बताया आपको 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल। ज्यादा नहीं लेने, 1 चुटकी, चाहे 10, 15, 20, 25 जितने भी आ जाएं, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो वो लेना है वो आपको लेना होगा जौ, ठीक है। ये 3 अनाज आपको लेने हैं। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो पीपल का पत्ता आपने लिया है ना, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, है ना, नहाने धोने के पश्चात एकदम पवित्र मन से जो पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको शहद से 7 बिंदियां लगानी है ना। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदियां लगा दोगे। जो आपने तीनों अनाज लिए हैं, उन तीनों अनाज को आपको इसी के ऊपर रख देना है, ठीक है। और अपना दाहिने हाथ में इस पत्ते को पकड़ना और नीचे की तरफ में दूसरा हाथ लगा लेना और इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में पितरों का स्मरण करके, ये चीज ध्यान रखना, यहां पर जो आपको स्मरण करना है ना, वो पितरों का स्मरण करना है। पितरों का स्मरण करके आपको पूरे घर में इसे लेकर के फिर जाना है, जितने भी कमरे हो, किचन हो, सब जगह पर, ठीक है। फिर उसके पश्चात आपको घर से बाहर निकलना है। आपके आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी कुछ भी है ना, तो उसके अंदर आपको अपनी कामना कह करके यहां पर प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास ये बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, तो ऐसे में आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के इन समस्त सामग्रियों को आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों के पास अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना है। केवल और केवल ये वाला उपाय एकादशी के दिन ही किया जाता है। जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी को दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने बताया तुलसी दल वाला उपाय। अब इसे 2 तरीके से किया जाता है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बीमारी के लिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट हो, और दूसरा अपने मान सम्मान के लिए, है ना, मान सम्मान दोनों में ही इस वाले उपाय को किया जाता है। साथ ही साथ एक और काम पूज्य गुरुजी ने बताया कि एकादशी के दिन अगर आप तुलसी की डंडी का दीपक गाय के घी में डुबो करके एकादशी के दिन शाम के समय आप ठाकुर जी की आरती तुलसी दल के दीपक से करते हो ना, तो आप जिस कामना से करते हो आपकी वो कामना निश्चित पूरी होती है। मुझे एकदम से याद आया तो मैंने आपको बता दिया। या तो ये वाला उपाय जो है ना किसी भी एकादशी के दिन किया जाता है, या फिर सावन की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। जहां तक मुझे याद है पूज्य गुरुजी ने उतना बताया। देखिए, बीमारी के लिए क्या उपाय किया जाता है,
आप सबको पता है एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे को या इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता है। तो नीचे की तरफ में अगर आपको कहीं से भी तुलसी जी की सूखी डंडी कुछ इस तरीके से मिल जाए तो आपको एक डंडी आपको ले लेनी है और नहाने की जो आपकी बाल्टी है ना, उस नहाने की बाल्टी में आपको तुलसी की डंडी को 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है ना, और घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इस वाले जल से आपको स्नान करना है। एकादशी के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिए, आपके शरीर की सारी बीमारियां हैं खत्म हो जाएगी। और मान सम्मान के लिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी की जड़ होती है ना, इस तुलसी की जड़ को घिस करके जो चंदन निकाला जाता है इसे कहा जाता है हरी चंदन, ठीक है ना। इस हरी चंदन को 2 से 4 बूंदे अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कीजिएगा। हो सके तो 1 चुटकी हल्दी और डाल लीजिएगा। एकादशी के दिन करने से आप जिस कार्य में जाओगे, जिस क्षेत्र में जाओगे, वहां पर आपका मान सम्मान तय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। जो तीसरा वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई कामना है ना, जो पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, आपसे नहीं हो रहा है, वो कष्ट आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, तो सारे कष्टों को खत्म करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र। मैं हर एकादशी के दिन इस उपाय को बताता हूं, हमेशा याद दिला देता हूं। सबसे सुंदर उपाय है, सबसे सीधा उपाय। 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में गंगा जल इतना प्रचुर मात्रा में है कि आप 1 लोटा ले सके तो गंगा जल ले लीजिए, नहीं है तो केवल 2 से 4 बूंदे गंगा जल आपको इसके अंदर डाल देनी है और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। करने के पश्चात आपको 7 बेलपत्र भी इसी के अंदर डाल देना है। इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किसके? नंदी बाबा के, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे नंदी बाबा के पास में जाकर के आपको सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने यहाँ पर एक कलश लिया है जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाले हुए हैं, उन बेलपत्रों में से उस कलश से जल इतना धीरे धीरे नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है कि ये बेलपत्र यहाँ पर समर्पित ना हो, केवल जल आपको यहाँ पर समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए इन बेलपत्र को निकाल करके शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके समस्त बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। जब सारी समस्त बेलपत्रियां समर्पित हो जाए शिवलिंग के शीर्ष पर, अपना दाहिना हाथ यहाँ पर रखना, अपना नाम, गोत्र और अपने हृदय की बात कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। जो जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिए, आपकी कामना निश्चय पूरी होगी, ये निश्चितता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये जो चौथा वाला उपाय है ना, इसे आप लिख करके रख लेना, जीवन में कभी भी काम आ जाए तो आपको एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर करना है। देखिए अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज को खरीदना है ना, लेकिन आपसे अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि जीवन में ये चीज मुझे ही मिले, काफी बार ये इच्छा होती है कि जीवन में ये चीज बस मुझे ही मिले, चाहे जब भी मिले। तो अगर आपकी इस तरीके की कोई सी भी इच्छा है ना, किसी भी चीज को पाने की इच्छा है ना, तो आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ अगर कोई कुंवारी स्त्री माता बहन है ना, तो अपने मन चाहे वर की कामना के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है ना, इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। इस वाले उपाय में आपको हल्दी की एक गांठ चाहिए, ये वाली, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 चावल का दाना, अक्षत पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं और 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे जौ। जितनी भी सामग्री ली है उन सभी सामग्री को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। 1 हल्दी की गांठ, 1 चावल का दाना, काले तिल और जौ के दाने, सभी चीजें इसी के अंदर डाल देना। और इसे लेकर के आपको 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर जाना है जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। पहला पीपल का पेड़, दूसरा बेलपत्र का पेड़ जो कि माता पार्वती के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी, और तीसरा जो है वो है वट वृक्ष का पेड़। तीनों में से किसी भी एक पेड़ के पास में जाना है, अपनी मनोकामना कह करके नाम और गोत्र बोल करके हरिहर महादेव के नाम से
इस पेड़ की जड़ों में आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के पितरों का स्मरण करना, बाबा से विनती करना, कामना करना कि आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ऐसी करने के पश्चात वापस घर की तरफ चले आ जाना। लेकिन यहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी जो है ना वो उठा करके अपने साथ ऐसे रख लेना है, या तो किसी भी लाल कपड़े में बांध करके या किसी भी कपड़े में बांध करके अपने पास, ताकि वो हमेशा आपके साथ में रहे। निश्चय ही वो चीज आपकी होगी। अब बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की, जो कि आप सभी को पता है, स्वधा वाला उपाय। अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तकलीफें कष्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, किसी भी तरीके की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है ना, तो सारी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय है। जो एकादशी पड़े स्वधा वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे सुंदर और सबसे सरल उपाय। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है। अपना घर का लेने के पश्चात आपको एक लेना होगा दीपक, ठीक है, और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल पूरा समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात आपको एक शब्द का स्मरण यहाँ पर 3 बार करना है। वो है स्वधा स्वधा स्वधा, ठीक है। 3 बार आप स्मरण करेंगे। स्मरण करने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। स्वधा जो है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। और जितना भी जल आप यहाँ समर्पित करते हो और जलाधारी से नीचे की तरफ गिरता है इस जमीन पर, यहाँ पर वो पूरा जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद लुटाते हैं, है ना। तो आपको ये वाला उपाय हर एकादशी के दिन करना है। और जो 5 बार सुधा वाला उपाय है वो अमावस्या के दिन किया जाता है। ये वाली पहली बात हुई। दूसरी चीज जो पूज्य गुरु जी ने बताया कि सुधा शब्द का स्मरण करने मात्र से आपको क्या मिलता है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि इस स्रोत का पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हो सके तो आप 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो सुधा स्रोतम है, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, उन 12 श्लोकों का एक बार आप पाठ करके जरूर आ जाइएगा। और जब आप वापस मंदिर से आएंगे, एक जो दीपक आप लेकर के गए हो, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक, आपको शिवलिंग की चौखट पर अपनी कामना कह करके लगा करके चले आ जाना है, ठीक है। जो जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां खत्म होगी, आपकी कामना निश्चय पूरी होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।